पॉलिसी है कि राजनीतिक प्रकरण जो रहते हैं लंबे समय से चलते रहते हैं या कुछ भी, तो उसको गुण दोष के आधार पर वापसी किया जाए। इसकी पहले भी बैठकें हुई हैं। आज की बैठक में कुल 46 प्रकरण प्रस्तुत हुए और उसमें से 32 प्रकरणों को माना गया वापसी योग्य और 13 प्रकरण को अमान्य किया गया है। एक प्रकरण को पुनः विवेचना के लिए भेजा गया है। तो इस प्रकार से उनकी आज के जो प्रकरण थे उनकी जानकारी है। ये काफ़ी धीमी रफ्तार है कहा जा रहा है, 3 साल हो गए, क्योंकि कई राजनीतिक प्रकरण आप लोग के पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, वो बार बार ये सवाल करते हैं कि केस ही वापस नहीं हो रहे उनके। ये हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, समाचार पत्रों में भी आप लोग भी चलाते हैं, आप लोगों के माध्यम से भी लोगों तक बातें पहुंचती हैं। विधायक दल की बैठक हो या पीसीसी की बैठक हो, वहाँ भी हम लोग बोलते हैं कि किसके किसके ऊपर कौन कौन से थाने में अपने खुद जहाँ रहते हैं या जहाँ किए रहते हैं प्रकरण दर्ज है उसको खुद जानता है। तो वो कम से कम बाकी काम नहीं कर सकता तो हम लोगों की जानकारी में एक आवेदन दे दे ताकि हम लोग उसको एसपी कलेक्टर को भेज दें, उनके अभिमत आ जाए, विधि विभाग की जानकारी आ जाए। तो बहुत बार कहने के बाद भी नहीं आया, तो हम लोगों ने फिर कलेक्टर एसपी को एक नया जानकारी उनको दिया कि उन लोग किस चीज़ को राजनीतिक प्रकरण माने, किसको राजनीतिक प्रकरण ना माने, ये निर्णय नहीं कर पा के हो सकता था नहीं भेज पा रहे हों। तो हम लोगों ने ये तय किया राजनीतिक व्यक्तियों के प्रकरण को जिस थाने में जो चिन्हांकित है उसको भेजो, हम लोग निर्णय कर लेंगे कि ये राजनीतिक प्रकरण है कि राजनीतिक प्रकरण नहीं है। जैसा आज 13 प्रकरण को हम लोगों ने राजनीतिक नहीं माना, 32 को राजनीतिक माना। तो इस प्रकार से तो अभी बढ़ा है, पहली बार 46 आया, उसी कारण से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाए और आ करके तमाम इस प्रकार के प्रकरण हैं वो वापस हो कोई जाए। विधायक और मंत्री स्तर के भी है क्या व्यक्ति जिनका प्रकरण हो रहा है वापस? है तो, लेकिन अभी तो नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ये सब कैबिनेट जाता है। जी जी। आम कार्यकर्ता भी हैं, लोग भी हैं और उस समय विधायक नहीं रहे हों, विधायक बाद में बने हों, सभी अलग अलग प्रकार का रहता है। तो चूंकि ये अभी एक समिति का निर्णय है, फिर ये अपना कैबिनेट जाता है, कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद तो उसके बाद ही इसकी जानकारी पूरी तौर पर दी जा सकती है। ये 7 तारीख से बजट सत्र शुरू हो रहा है, विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर हमलावर होने की तैयारी में है। क्या आप लगता है विपक्ष बोल रहा है कि क्राइम बढ़ गए हैं, अपराध बढ़ गए हैं, अपराधियों को पकड़ा नहीं जा रहा है, बेखौफ हो गए हैं अपराधी, इस तरह की बात है, इसको लेकर हंगामा करने की तैयारी है विपक्ष? हंगामा उनको करना चाहिए, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं उनके जवाब देने के लिए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, क्राइम की बात हो, चाहे नक्सली मूवमेंट की बात हो, जो भी बात हो, हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे जवाब देने के लिए। क्योंकि हमारा मानना है कि उनके 15 साल में अगर सभी चीज़ों को, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, चाकूबाजी, क्राइम और नक्सली, इसको वो 15 साल में ख़त्म कर दिए होते तो आज हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं। तो उनका ये कहना कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। पर जो उनकी तरफ से बात आएगा, प्रश्न आएगा जो भी, तो उसको पूरी तरह हम जवाब देंगे। न्यूज़ 18 से इंटरव्यू में अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि कलकत्ता में तो 2 ही सीटें आई थी और अब यूपी में तो पूरी तरह से बीजेपी साफ हो जाएगी। बीजेपी के विषय में मैं जानकारी, कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अब वो अमित शाह पता नहीं क्या हेर फेर करते हैं, समझ में नहीं आता। वो जो कहते हैं कि ऐसा हम करेंगे तो वही आंकड़ा कैसे निकलता है, ये हमारे समझ के बाहर है। लेकिन हमारा मानना है जिस दिन से आदरणीय प्रियंका जी ने कमान संभाला है उस दिन से कांग्रेस का ग्राफ ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। ये हिजाब को लेकर उन्होंने कहा है सर कि हिजाब मामले में जो विवाद है उसको कहा है कि ड्रेस कोड जो है उसका पालन सभी को करना चाहिए। और केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी, अमित शाह बैठे हैं, फाइनल डिसीजन उनको करना चाहिए कि इसमें क्या हो, एक लाइन देना चाहिए ताकि पूरा देश उस पर अमल करे। ये जिस तरह से राजभवन और सरकार के बीच बहुत सारे मुद्दों को लेकर तकरार होती रहती है, अभी कुलपति के चयन को लेकर तकरार शुरू हुई, क्या लग रहा है राजभवन वाकई राजनीतिक अड्डा बन गया? मैं समझता हूँ कोई बहुत ऐसा तकरार की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट सोच है जिसको छत्तीसगढ़ की जनता 3 साल से देख रही है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिस ढंग से योजना या कुलपति चयन या अन्य निगम आयोग बोर्ड जो भी जिस रेशियो में कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, बौद्धिक वर्ग, चिंतक वर्ग, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, जिसको जहाँ जहाँ जैसा उनके योग्य है वो बनाते जाते हैं,
और उसमें करते जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें इसको ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार चला रहे हैं, तो उनके हिसाब से सब चीज़ को और प्रदेश के हिसाब से बाकी सबको सहयोग करना चाहिए और निर्णय करना चाहिए। राजभवन हमेशा सरकार को सहयोग करते आया है, चाहे सरकारें किसी की रही हो, तो ऐसी अपेक्षा सबको रहती है। गर्मी में नक्सल मूवमेंट बढ़ जाता है, नक्सल मूवमेंट बढ़ जाता है तो सिविलियन को शिकार बना रहा है नक्सली, कभी शिक्षक का अपहरण कर रहे हैं, कभी इंजीनियर कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए किस तरह की रणनीति है नक्सल अभियान को लेकर? देखिए, नक्सल अभियान में पूरी तौर पर हम लोग कामयाब हैं और आप देख रहे हैं कि कितनी गतिविधियां कम हो गई हैं, एक किनारे में सिमट गए हैं। अब रही सवाल, कोई सड़क में चल रहा है उसको कहीं से आके कोई उठा ले, तो हर जगह हर कदम पे तो कोई आदमी तैनात होता नहीं, पर कोशिश की जा रही है कि हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा कैंप खोले जाएं, सड़कों को बनाया जाए और व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए। ये पूरी तौर पर कोशिश की जा रही है।